आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन. टू ट्रांसफॉर्म a sentence is to change it from one grammatical to another without altering its sense. मीन्स सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना सेंटेंस के अर्थ को बदले बिना. Now, let us understand the meaning of to. More than the appropriate amount. जब कोई चीज़ हमारे पास आवश्यकता से अधिक होने लगती है तो वो निगेटिव सेंस में चली जाती है. Here is an example. राम is too weak to go out. राम बाहर जाने के लिए बहुत कमज़ोर है. ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे सेंटेंस जिनमें TOO होता है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. ये देखने में पॉजिटिव होते हैं पर मीनिंग इनका नेगेटिव होता है. इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि TOO के बाद आपको एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव के बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनेटिव होगा. सिंपल सेंटेंसेस का मीन्स होता है कि आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा. इस प्रकार के सेंटेंसेस का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होगा. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद TOO, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ रिमेंबर सम रूल्स व्हाइल चेंजिंग योर सेंटेंस. अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक है, वर्ब इज आर एम या प्रेजेंट टेंस में से कुछ है, उसके बाद आपको TOO सेंटेंस में मिले, टू के बाद जस्ट एग्जेक्टिव आपको मिले आपके सेंटेंस में, और उसके बाद इन्फिनेटिव हो. इन्फिनेटिव मीन्स TOO प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से चेंज होगा. TOO को हमने सो में चेंज किया है, एग्जेक्टिव वैसा की वैसा ही है. एग्जेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ हमने ही लगाया है. टू को कैन नॉट में चेंज कर दिया और गो वर्ब आपकी वैसे ही आ गई और आउट. तो हमारा सेंटेंस का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो, एग्जेक्टिव दैट, subject, cannot, verb or remaining part of the sentence. Let us see one more example. Rani is too intelligent to do this work. It will change in this way. Rani is so intelligent that she cannot do this work. She यहाँ रानी के लिए आया है. One more rule. If verb is past tense, he was too intelligent to do this work. Everything will change according to previous rule एक्सेप्ट कैन नॉट. कैन नॉट की जगह कुड नॉट आएगा और हमारा सेंटेंस बना ही वॉज टू इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क. कैन नॉट की जगह कुड नॉट को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस बुक इज टू हार्ड टू रीड. Keep in mind when your subject is non-living, your sentence will change according to earlier rule. Only subject after conjunction will be changed. In place of any noun or pronoun, one will come as a subject. Now your sentence will become in this way. This book is so hard that one cannot read it. Now see this sentence. This book is too hard to be read. New thing in this sentence is that after adjective there is to plus be and third form of verb. Your sentence subject is singular. Your sentence will be transformed in this way. This book is so hard that it cannot be read. Only subject after conjunction will come it in place of any other noun or pronoun. Now see next example. These books are too hard to be read. Now when your subject is plural, your sentence will changed in this way. These books are too hard that they cannot be read. Only subject after conjunction will come they in place of any other noun or pronoun. Moving towards next rule, you will see one more new thing after adjective. After adjective there is for an objective case pronoun. और जब कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आपके एडजेक्टिव के बाद आए
तब आपका ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नीचे दी गई लिस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फॉर मी विल चेंज्ड इन आई, फॉर अस वी, फॉर हिम ही, फॉर हर शी, एंड फॉर देम दे। In this way, your sentence will become, this book is so hard that I cannot read it. For me को I में चेंज कर दिया गया है और कंजंक्शन that के बाद सब्जेक्ट के रूप में लगाया गया है। Next, have a look on this new sentence. Now, one more change you can see in this new sentence. After to, TOO, there is adjective, and after adjective there is for me objective case pronoun with preposition, and after that to plus be plus third form of verb. Sentence is, this book is too hard for me to be read. It will be transformed in this way, this book is so hard that it cannot be read by me. TOO को so में चेंज कर दिया गया है, कंजंक्शन that के बाद it लगाया गया है और उसके बाद cannot, उसके बाद be, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब read और for me को लास्ट में by me कर दिया गया है। Dear students and friends, watch full video and try to write these rules in copy, because when we write, we understand better and remember things for longer time. See this sentence. In this sentence, there is only TOO and adjective. There is no infinitive. This sentence will become, after removing to, he is very old और he is extremely old। यहाँ टू को आप very या extremely दोनों में से कोई एक लगाकर चेंज कर सकते हैं। You can also change this type of sentences by adding enough or beyond the proper limit after adjective. In this way, your transformed sentence can be, he is old enough or he is old beyond the proper limit. सेंटेंस में यूज होने वाले कैन नॉट की जगह हम विल नॉट, शैल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, मे नॉट में से भी कोई एक सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कुड नॉट की जगह वुड नॉट, शुड नॉट, डिड नॉट या माइट नॉट भी लगाया जा सकता है। Now, example is, he is too intelligent not to do this work. अब TOO वाला सेंटेंस खुद ही निगेटिव हो, मीन्स उस सेंटेंस में नॉट हो, then sentence will be transformed, he is so intelligent that he will do this work. You can observe that after conjunction that there is subject and we have applied will. We can also apply can, but not is not applied in the sentence. One more example, it is never too late to mend. Never वाले सेंटेंस में कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वन आएगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा, इट इज़ नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड। सो इट्स ऑल अबाउट रिमूवल ऑफ टू। For the use of to, only remember one thing. What you have to do is apply all those words that you have removed. For example, sentence is, the tea is so hot that it cannot be taken. So, your sentence after using to will be, the tea is too hot to be taken. सो को TOO में चेंज किया, उसके बाद एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट को हटा दिया और उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट और कैन नॉट दोनों को हटा दिया और उसके बाद टू लगाया।
और फिर बाकी बचे सेंटेंस को भी वापस लिख दिया। सो वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और वापस हम टू लगाकर जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाता है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।